नमो नमः मित्रों, आज हम सभी संस्कृत अनुवाद में अस्मत् बराबर मैं या हम यानी उत्तम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष की क्रियाओं को सीखेंगे। अभी तक हमने प्रथम पुरुष के कर्ता को और मध्यम पुरुष के कर्ता को सीखा है और उससे संबंधित अनुवादों को सीखा है और जाना है। तो आइए आज हम सभी अब उत्तम पुरुष के कर्ता को सीखते हैं और इससे रिलेटेड जो क्रिया यूज की जाती है उसको सीखते हैं। तो अहम मीन्स होता है मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सभी या हम लोग हो जाता है। तो गच्छामि मीन्स हो जाता है जाता हूँ और गच्छावः मीन्स दो लोग जाते हैं और गच्छामः मीन्स हो जाता है दो से अधिक लोग अर्थात बहुवचन में जाते हैं। तो अब इसका वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सभी या हम लोग हो जाता है। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो अब यहाँ पर जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो जैसे अनुवाद हुआ कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ इसका अनुवाद क्या बनेगा? तो यहाँ पर मैं की संस्कृत शब्द हो जाएगा अहम। तो मैं का हो गया अहम, क्योंकि ये उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाई जाएगी गच्छामि। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया कि अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। अब इसके बाद दूसरा अनुवाद है मैं जाता हूँ। जैसे अब यहाँ पर आ गया कि मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, मैं जा रही हूँ। तो इन सभी का अनुवाद भी अहम गच्छामि ही होगा। तो मैं का हो गया अहम, अहम हो गया और जाता हूँ का गच्छामि। अब यहाँ पर गच्छामि क्यों हो गया? क्योंकि हमारा ये उत्तम पुरुष का कर्ता एक वचन में था, इसलिए इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगाई गई, जो कि यहाँ पर है गच्छामि। अब इसके बाद अगला अनुवाद है मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। तो अब इसका अनुवाद हो जाएगा, मैं की संस्कृत हो जाएगी अहम, तो यहाँ पर लिख देंगे अहम, और घर शब्द का ये हो जाएगा गृहम, तो यहाँ से हम लिख देंगे गृहम। अब क्योंकि कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगाई जाएगी। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा गच्छामि। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूँ, अहम गृहम गच्छामि हो जाएगा। अब यहाँ पर नकारात्मक वाक्य देख लेते हैं कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा अहम, तो यहाँ पर अहम लिख देंगे। और इस घर शब्द का मीनिंग, तो घर शब्द का मीनिंग यहाँ से गृहम ले लेंगे। तो गृहम मीन्स हो जाता है घर, तो यहाँ पर लिख देंगे गृहम।
और फिर यहाँ पर नहीं शब्द की मीनिंग को हम यहाँ क्रिया विशेषण में से ले लेंगे। तो इस संस्कृत शब्द का मीनिंग हो जाएगा नहीं शब्द का मीनिंग हो जाएगा न। तो यहाँ पर हो गया न। अब यहाँ पर जा रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन में है तो इसकी क्रिया एक वचन की लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छामि। तो ये पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। अहम गृहम न गच्छामि। क्या हो गया, अहम गृहम न गच्छामि। इसका हिंदी है मैं घर नहीं जा रहा हूँ या मैं घर नहीं जाता हूँ। तो दोनों का ही यह संस्कृत हो जाएगा अहम गृहम न गच्छामि। अब इसके बाद अगला अनुवाद है। आइए अब क्रिया विशेषण के और शब्दों का भी यूज कर लेते हैं। अभी तो यहाँ पर जैसे जाने की बात की जा रही है, तो आने के लिए यहाँ पर आंग उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो आंग उपसर्ग के लिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो इस गच्छामि जो शब्द है इसके आदि में यानी प्रारंभ में किया जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ये शब्द आगच्छामि, ऐसे बन जाएगा आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। जैसे अब यहाँ पर अनुवाद हुआ कि मैं घर आ रहा हूँ। जैसे आपका ये वाक्य हो गया कि मैं घर आ रहा हूँ, तो जा रहा हूँ के लिए गच्छामि लगता है, लेकिन आने के लिए जब कोई घर आ रहा है तो यहाँ पर जब अपने लिए बात बताया जा रहा है कि मैं घर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आने के लिए आगच्छामि, इस गच्छामि शब्द के पहले हम इस आंग उपसर्ग को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो जाएगा अहम गृहम आगच्छामि, आगच्छामि। ये हो गया अहम गृहम आगच्छामि। अब इसके बाद आइए दो द्विवचन के शब्दों को देखते हैं, द्विवचन के वाक्यों को पढ़ते हैं। जैसे हुआ कि हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं, हम दोनों विद्यालय जाते हैं कर दें, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। तो हम दोनों विद्यालय जाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो हम दोनों की संस्कृत शब्द हो जाएगा आवाम। तो यहाँ से हम लिख देंगे आवाम। विद्यालय शब्द का हो जाएगा विद्यालयम। तो इस तरह से विद्यालयम हो गया। अब जाते हैं, अब क्योंकि ये उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए उत्तम पुरुष द्विवचन की यहाँ पर क्रिया लगाई जाएगी। जब उत्तम पुरुष द्विवचन में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है गच्छावः, तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छावः। इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट वाक्य हो गया आवाम विद्यालयम गच्छावः। अब इसके बाद अगला अनुवाद है कि हम लोग, द्विवचन का पहले कर रहे हैं तो फिर पहले द्विवचन का बताएं कि हम दोनों बाजार जाते हैं, हम दोनों बाजार जाते हैं, हम दोनों बाजार जाते हैं। तो हम दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, हम दोनों का हो जाएगा आवाम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आवाम, आवाम हो गया। अब इसके बाद बाजार शब्द का मीनिंग क्या लिखेंगे, तो बाजार का लिख देंगे आपड़म। आपड़म मीन्स होता है बाजार। तो ये हो गया आपड़म। तो अब यहाँ पर
क्रिया के लिए क्या करेंगे, क्योंकि कर्ता हमारा उत्तम पुरुष, इस उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाई जाएगी। तो वहाँ पर लिखा है गच्छावः, तो यहाँ पर भी हम गच्छावः लिख देंगे। और इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य तैयार हो गया। आवाम आपणम गच्छावः। अब अगला अनुवाद है कि हम दोनों घर क्यों जा रहे हैं, घर क्यों जा रहे हैं। तो हम दोनों घर क्यों जा रहे हैं, चाहे पुल्लिंग में हो और चाहे स्त्रीलिंग में हो, दोनों का ही अनुवाद यही किया जाएगा। तो हम दोनों का अनुवाद क्या हो जाएगा, आवाम। अब इस घर का गृहम, तो घर का गृहम हो गया, आवाम गृहम। अब क्यों शब्द का, तो क्यों शब्द का हो जाएगा कथम। तो यहाँ पर ले लेंगे इस कथम को। तो अब यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है, इसलिए इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाई जाएगी, हो जाएगा गच्छावः। इस तरह से कंप्लीट वाक्य हो गया। आवाम गृहम कथम गच्छावः, आवाम गृहम कथम गच्छावः। अब अगला अनुवाद देखते हैं। अब अगले अनुवाद में हम दोनों विद्यालय कब जाते हैं। हम दोनों विद्यालय कब जाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का क्या हो जाएगा, तो हम दोनों का आवाम हो जाएगा। तो हम सभी यहाँ पर लिख देंगे आवाम। विद्यालय शब्द का हो जाएगा विद्यालयम, तो यहाँ पर लिख देंगे विद्यालयम। विद्यालयम हो गया। अब यहाँ पर कब शब्द का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो कब शब्द का मीनिंग हो जाएगा कदा। तो यहाँ से हम लिख देंगे कदा। अब ये क्योंकि उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता आवाम है, इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया गच्छावः लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया। आवाम विद्यालयम कदा गच्छावः। क्या हो गया, आवाम विद्यालयम कदा गच्छावः। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं फिर से। तो जैसे अब ये हो गया, हम दोनों वहाँ नहीं जाते हैं। हम दोनों वहाँ नहीं जाते हैं। तो हम दोनों का क्या हो जाएगा, तो हम दोनों का हो जाएगा आवाम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आवाम। वहाँ की मीनिंग को यहाँ से ले लेंगे क्रिया विशेषण में से, तो हो जाएगा तत्र। तो ये हो गया हमारा तत्र। अब नहीं का हो जाएगा न। तो आवाम तत्र न। अब क्योंकि यहाँ पर जाते हैं शब्द है, तो यहाँ पर आवाम जब ये हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, जो कि है गच्छावः। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गच्छावः। इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया। आवाम तत्र न गच्छावः। अब इसके बाद हम सभी बहुवचन का अनुवाद भी सीख लेते हैं। तो बहुवचन में जैसे है कि हम सभी
या हम लोग विद्यालय जाते हैं। हम लोग विद्यालय जाते हैं। अब इसका अनुवाद क्या किया जाएगा? तो हम लोग का मीनिंग हो जाएगा, चाहे हम सभी कहिए चाहे हम लोग, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, ये वयम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वयम। अब इस विद्यालय शब्द का मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम। तो ये आपका हो गया विद्यालयम, विद्यालयम हो गया। अब इसके बाद क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, इसलिए इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी, तो हो जाएगा गच्छामः। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छामः। अब अगला अनुवाद है हम लोग घर जाते हैं। हम लोग घर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा वयम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वयम लिख देंगे और इस घर शब्द का मीनिंग यहाँ से ले लेंगे, तो हो जाएगा गृहम। तो वयम गृहम। अब यहाँ पर जाते हैं का क्या हो जाएगा? क्योंकि कर्ता हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया ये गच्छामः लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? गच्छामः। तो यहाँ पर जब हम गच्छामः लिख देंगे, तो इस गच्छामः के लिखने पर हमारा कंप्लीट वाक्य हो जाएगा वयम गृहम गच्छामः। अब इसके बाद अगला अनुवाद है अब हम लोग घर नहीं जाते हैं। अब हम लोग घर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर अब का क्या हो जाएगा? तो अब का हो जाएगा अधुना। तो इस तरह से हम लिख देंगे अधुना। और हम लोग का, तो हम लोग की मीनिंग हो जाएगी वयम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वयम। और घर शब्द की मीनिंग तो यहाँ से लिख देंगे गृहम। और इस नहीं शब्द की मीनिंग वो हम क्रिया विशेषण में से लिख देंगे। न मीन्स होता है नहीं, तो यहाँ से न लिख देंगे। अब यहाँ पर जाते हैं का क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन में है, क्योंकि हमारा कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगाने पर गच्छामः शब्द यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छामः। और इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया अधुना वयम गृहम न गच्छामः। अब इसके बाद अगला अनुवाद है कि आज हम लोग बाजार जा रहे हैं। आज हम लोग बाजार जा रहे हैं। तो आज शब्द का मीनिंग क्या हो जाएगा? अद्य। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अद्य। और हम लोग का मीनिंग, तो हम लोग का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा वयम। तो हम लिख देंगे यहाँ पर वयम। तो अद्य वयम हो गया। अब इस बाजार शब्द की मीनिंग, तो बाजार शब्द की मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे आपड़म। अब यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, उत्तम पुरुष बहुवचन में कर्ता होने के कारण क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छामः।
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वाक्य कि अद्य वयम आपणम गच्छामः, कि आज हम लोग बाजार जा रहे हैं। अब अगला अनुवाद देखते हैं। क्या हम लोग, क्या हम सभी। अब एक वाक्य हम स्त्रीलिंग में देख लेते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग का भी बनाइए चाहे पुल्लिंग बनाइए, और इस सर्वनाम में दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। अगर अहम चाहे स्त्रीलिंग में कहा जाए चाहे पुल्लिंग में कहा जाए, मैं घर जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं के लिए अहम ही लगाया जाएगा। और जा रहा हूँ कहिए चाहे जा रही हूँ कहिए, इसके लिए गच्छामि ही लगाया जाएगा। क्या हम सभी घर जा रही हैं? क्या हम सभी घर जा रही हैं? तो इसका अनुवाद किया जाएगा किम, और हम सभी का हो जाएगा वयम, घर का हो जाएगा गृहम। अब जा रही हैं क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, उत्तम पुरुष बहुवचन में, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे, तो हो जाएगा गच्छामः। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, और हो गया किम वयम गृहम गच्छामः, किम वयम गृहम गच्छामः। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को यह अनुवाद की प्रक्रिया समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से आप सभी इस डायग्राम के सहारे छोटे छोटे चित्रों को, छोटे छोटे अनुवादों को कर सकते हैं, और फिर छोटे सरल से सरल अनुवाद के माध्यम से सरलता की तरफ से हम इस थोड़े थोड़े से कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे। यानी छोटे छोटे अनुवाद को सीखते सीखते हम थोड़ा और भी कुछ बड़े अनुवादों की ओर अग्रसर होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये सभी अनुवाद की प्रक्रिया समझ में आई होगी। धन्यवाद।